हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग सबको। तो बच्चे तो मेरा एक स्कूल चला गया है, चली गई है सॉरी, परी। और नान मेरा है सेरो। ठंड बहुत हो गो बे। सोमवार दिन हम बाजार लागो तो बे सब्जी हब्जी ले आ गई, तो फिर उतनी बारिश वगैरह हो गई, तो फटाफट घर आ गए और ठंड लागो बहुत ज़्यादा। अब राती बाबा फिर ननादी का है जा सारा काम वगैरह सभी चीज़ काम हम कंप्लीट करो, ननागे स्कूल में भेजो, नाश्ता हंसता फिर एक वैरायटी तो बननी छो। तो दोस्तों, परी तो चली गई है स्कूल और बाकी काम सब अभी ऐसी है। और नीचे तो कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, नाश्ता भी बन गो। रात सब्जी बन है, नन्हा था आलू पराठ बन है। एक वैरायटी था बनने जो बहुत सारी वैरायटी बननी, तो जस्ट अब मैं थोड़ा सा सफाई कर लूँ। आप देख सकते हैं अभी बेटा सो रखा है मेरा, तो पहले मैं पी लेती हूँ अपनी जो अब तुम कम ना लगे क्यों ना, तो मैं बता दी ना तुमको ये छू हल्दी मिलाने में जी थी पहाड़ों में। तो चलो खेती पे ले आओ काके और या अपना खेती पे ले लियो, लेकिन ये थी हल्दी मिलाने में छी। तो फिर बे बाजार दिन में एक अंकल जी मिल गए छी, वो लिया छी कच्ची हल्दी, तो बहुत बढ़िया लागम छी हल्दी ले, और खुशबू लो बहुत बढ़िया छी। तो फिर हल्दी कस के लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे गर्म पानी में पका दिया है अच्छी तरीके से। तो फिर एक गिलास मेरे हस्बैंड पी के चले गए हैं, जस्ट उनका गिलास ही रखा है यहीं पर ही। एक गिलास वो पी के चले गए हैं और अब मैं भी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज़्यादा हल्दी कस दी थी पकाने के लिए, तो बहुत तेजपन है। फटाफट पी लेती हूँ। तो मुझे पानी की आवाज़ आई, तो हमारा टैंक भर गया है, तो मैंने मम्मी को आवाज़ दी थी नीचे की टैंक भर गया, बंद कर दो। बहुत ज़्यादा हल्दी डल गया। जैसे किचन में भी सामान उठाना था, उसे तो बाद में करूँगी। अब मेरे कानों भी उठे हैं, उन्हें भी ठंड लग गई है, तो वो भी कंबल में है। मैं कॉफ़ी बना के लाई थी परी के लिए, लेकिन उसने कॉफ़ी पी नहीं है, ऐसी रखी है और अपने स्कूल को चली गई है। तो जस्ट अब इसे पी के क्या होता है ना कि एक सुबह सुबह की एक अच्छी एनर्जी आ जाती है साथ में, और अच्छा भी लग रहा है और होता भी बेस्ट है। जैसे कि आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे शरीर में किसने घर कर लिया है, किसने प्रवेश कर लिया है। तो इसलिए ये हल्दी और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रोज़ सुबह खाली पेट पी लीजिए। तो ये लहसुन तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, हल्दी भी बेस्ट रहती है, क्योंकि हल्दी में इतने सारे गुण रहते हैं कि हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हो रही हैं या हैं उन्हें वो काटने में बहुत मदद करता है। और अदरक का तो आप सबको पता ही है। तो जैसे इन तीनों का मिश्रण बना के गर्म पानी में उबाल लें, और गर्म पानी में उबाल के अच्छे तरीके से, जैसे आपने 3 गिलास की क्वांटिटी कर रखी है तो उसे 2 गिलास तक होने दें, क्योंकि 1 गिलास तक का अच्छी तरीके से पक जाता है। फिर 2 गिलास क्वांटिटी होने के बाद आप इसे भी पिला लीजिए अपने। और हम तो 3 जने पीते हैं, जैसे मैं हो गई, मम्मी हो गई और मेरे हस्बैंड हो गए। पर
कभी बन जाता है कभी नहीं बन जाता, लेकिन वही है ना कि हम बाहर की हल्दी लेते हैं तो उसमें बहुत सारा केमिकल रहता है, यानी कि अगर उसका वो टेस्ट नहीं आता, मतलब उसमें ना एक मिर्चीपन सा आता है बहुत तेज़, क्योंकि वो मिलावटी रहती है। लेकिन हम एक नेचुरल, जो नेचुरल होता है वो नेचुरली होता है। तो इसीलिए मैं बहुत टाइम से कच्ची हल्दी तलाश कर रही थी। अगर मैं पहाड़ में होती तो जाहिर सी बात है मेरे मम्मी पापा ने लगाए रखा है हल्दी, तो मैं वहाँ से लेके आती, लेकिन पहाड़ से पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि उस समय इतना आइडिया था नहीं कि मैं लेके आऊँ। क्योंकि अभी गई थी मैं 1-2 महीने पहले, तो अब मुझे कल कच्ची हल्दी मिली तो मैं हल्दी को देख के बहुत खुश हो गई थी। वो अंकल जी भी कह रहे थे कि बेटा मैं तो रोज़ ही यहीं पर ही बैठता हूँ और तुम्हें हल्दी कैसे नहीं मिली? तो मैंने कहा अंकल जी मैं तो बहुत टाइम से ढूँढ रही हूँ, मुझे मिली ही नहीं हल्दी, तो इसलिए मैं ले आई। मैं आपको दिखाती हूँ हल्दी की वैरायटी, मतलब हल्दी इस तरीके से, ये देखो। और अभी जैसे मैंने कसा था, अभी मैंने ये कसा था, इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है। तो सारा काम ऐसे ही है, एक्चुअली तांबे का बर्तन है और इसमें मैंने चांदी की कटोरी रखी है, और क्योंकि ये इसमें रहता है और हम ये बाद में पानी पीते हैं, बच्चे भी हम भी रात को। बाकी मैं अपने नहाने के लिए पानी रख देती हूँ, क्योंकि वैसे ज़्यादातर गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से नहाती हूँ, लेकिन कल जो बारिश हो गई है उसकी वजह से बहुत ठंड लग रही है, महसूस हो रहा है। बाकी काम तो बहुत है, तो जस्ट पहले आप देख सकते हैं रजाई वगैरह। बड़ी रजाई तो अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरा बेटा सुरखा, लेकिन छोटी रजाई को मैं अभी तय करके रख देती हूँ। जस्ट आप कमरे का लुक भी देख सकते हैं, पूरा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो सारा काम बिखर जाता है, तो अब समेटती हूँ एक एक करके। तो जस्ट पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों बाकी अब झाड़ू वगैरह लगा ही लेते हैं। कल मैंने मूंगफली खाई थी और मूंगफली खा के जो मेरी हालत हुई थी मुझे ही पता है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका व्रत है और खाली पेट आप मूंगफली खा रहे हैं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि मेरी तो इतनी हालत ख़राब हुई थी। मैंने क्या करा कि मुझे अच्छी लगती है मूंगफली, तो मैंने मूंगफली मंगाई थी कि व्रत है और मूंगफली ले आओ, तो हस्बैंड मूंगफली ले आए थे मेरे। लेकिन मूंगफली मैंने इनसे कहा था कि करारी लाना, अच्छी लगे जो, तो ना ठीक है। और करारी के चक्कर में इतनी करारी कि मुझे बहुत अच्छी लगी मूंगफली, मैं खाती रही। और जो मेरी हालत हुई उसके बाद, मैं जब सब्जी लेने भी गई थी तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और पेट में दर्द सा भी हो रहा था, और अजीब सा, मतलब खट्टी डक आ रहे हैं, उल्टी करने को मन कर रहा था, अजीब सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चों से कहती हूँ यार जब केले चीज़ खा जा बेटा पछिना नहीं रखो, लेकिन सब बेटा पछिनाता ऐसे डाल देने। और मैं ले तो बार कह मैं ये तो पता ही छू कि मैं बेटा मुँह नहीं झुक सकता लेकिन इन्हें रखना बेटा का पछिना छू। फिर मुझे बैठ के पीछे पर लेट के वो हर चीज़ निकालनी पड़ती है।
मतलब ऐसे कर देते हैं हालत खराब। फिर करते रहो, फिर कहेंगे घर पे ही तो हो मम्मी, पूरे दिन क्या करते रहते हो। हमें पता है कि हम पूरे दिन क्या करते रहते हैं। यहाँ बाल बनाने तक की तो फुर्सत मिलती नहीं है, पूरे दिन क्या करते रहते हैं। अच्छा, हर एक को अपना काम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मीन्स कि हर एक को अपना काम ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैंने कल इतनी मूँगफली खा ली थी अकेले, और इतनी मूँगफली से मेरी जो हालत ख़राब हुई, मेरी जो बैंड बजी है बढ़िया करके। हाँ, मैंने कान पकड़ लिया कि व्रत में मूँगफली मंगाऊंगी तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मूँगफली मंगाऊंगी तो फिर खाऊंगी, और फिर खाऊंगी तो फिर भूख दूंगी। इससे अच्छा बेहतर है कि मंगाऊंगी ही नहीं। तो ये कमरा तो मैंने झाड़ू लगा दी है। अब जस्ट दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे में भी सफाई करनी है, और वहाँ तो सफाई कितनी भी कर लो, बच्चे इतनी अच्छी तरीके से खेल के रखते हैं चीज़ को। कि देखने वाले भी कहते होंगे, अगर कोई आ गया ना, वो सही में कह रहा है कि जब कमरा क्लीन हो उस समय कोई आता नहीं है, लेकिन अगर कमरा क्लीन नहीं हो तो उस समय कोई भी आ जाता है। अब मैं आपको मैंने क्या हुआ, 15-16 साल मेरी शादी को हो गए, तो मैंने वही है ना कि यार बच्चे के कपड़े हैं कि ही निकाला नहीं, रहन देनो कब, तो मैंने निकाले नहीं। लेकिन यार फिर वही है, फटे पुराने वगैरह रखण के थे, तो मैल एक यानी 2-3 दिन लगाए थे छाँटने में। अब वो अब मैं पछिन पर देखम ना ला ना, तो मैं कट्टू ढेरी हूँ, फिर मैं सारे पुराने कपड़े थे, तो मैल को दरी लेके बनानी। दरी वाले दर बने थी मैं, तो 120 जाने 150 रुपये हम वही ले ली में, हमारा कपड़ हम वही ले ली में। तो फिर वो दरी लेके फैद, तो दरी वैसे ले पली बहुत बना रही हम, तो मैं को यूँ कपड़ दे दिलाओ का दी। लेकिन वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जिस दिन से तूने कपड़े साफ करके मतलब ये समेट के रखे हैं, देने वाले कपड़े रखे हैं, उस दिन से कोई आ भी नहीं तो इन्हें जस्ट महीना तो नहीं होंगे, यानी कि 20-25 दिन, यानी महीने भर होने वाला है। इतने दिन तो हो गए हैं इन कपड़ों को कि ऐसे ये सारे जो कट्टे में है ना, ये सब देने वाले हैं। तो ये सब रखे हैं मैंने ऐसे सजा के समेट के। अब ये जैसे मेरा दूसरा रूम है, यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई कम फैला ज़्यादा देते हैं। मैं कितना भी समेट के रख देती हूँ, फिर फैला के रख देते हैं, यानी कि इतनी बैंड बजा देते हैं मेरी बढ़िया करके। तो जस्ट इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ। तो दगड़ियों, अब मैल झाड़ लगे है, तुम देख सकते हो कमर एकदम क्लीन करे मैं सारा काम। कट्टू पर तो तुम ध्यान दिया जन कि लकी कट, तो जब तक कोई आल ना तब तक इसका ठड़ी रही लूँ, बकाए सारा कमर क्लीन करे है। और अब नहा धो लूँ, फिर टाइम लग ज़्यादा हम दिया बत्ती लीजिए लेट है जा, तो जस्ट अभी 2 मिनट में 5 मिनट लगी जानी है। अभी फिर मिल लो तगड़े तुमको, तुम्हें दिखा फिर मिल लो, और जस्ट जरा नहा आ जाना फटाफट, दिया बत्ती लीजिए लेट है जा। तो हेलो तगड़े, मैं तो आएगा नहा धो गए, और मुझे ज़्यादा ठंड वैसे
पैरों से ही ला गए। तो अब देर हजर तो पहले मैं दिया बत्ती करे है ना कि लगे बे बढ़ते छे तो सर तो बे धोर छे आ तो धो नहीं रहा। तो अब दिया बत्ती करके दिया बत्ती करे हानु फिर मिलना तुमको भदेर में। तुम देख हमारा स्वेटर वेटर मैं खूब पहने रहूँ पैक रहूँ बढ़िया कर पे मेरे जड़ बहुत हूँ और सब वो ज़्यादा मेरे ठंड लागो खुटुल तो मैं शौक से 24 घंटा शौक से पहने रहूँ बाकायदा। वैसे तो गलत बात है कि निदाम मतलब शेम शौक से नहीं पहनना चाहें बट मैं शौक से पहन भी सेनू। और अगर मैं जथे वो रहने मतलब मथे थे जथे मैं टाइट रहने उथे मैं ढील कर लेनू मुँहे थे लेकिन मैं शौक से पहने रहनू। अगर जब मैं शौक से पहनने छूँ और मैं ऐसकर से जानूँ तो मुझे बहुत ठंड लागो। मुझे ऐसा लागो कि मतलब रजाई गदगोला मत पर रहो लेकिन मैं पैरों से ठंड लगते रहें। तो ये मैं शौक से पहने ही रहना जाड़ों में कंटिन्यू। लेकिन आप लोगों को यही कहूँ कि शौक से बिल्कुल झन पहनिया नींद में तो बिल्कुल ही मत पहनना। ये बहुत नुकसानदायक है क्योंकि हमारे जो खून का दौर चलता रहता है रात भर जो प्रोसेस चलता रहता है वो हमारा जरा कहीं पे ना थम जाता है। तो इसलिए शौक से तो बिल्कुल मत पहनना रात को। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो पहनती हूँ मैं क्या करूँ मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ को नहीं करूँ लेकिन मुझे उस दिन नींद ही नहीं आती है क्योंकि मुझे ठंड इतनी लगती है। तो मैं पहनती हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को अपने में ना थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए। तो जैसे अभी मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि 8:30 बजे का टाइम हो रखा है और फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा मुझे। और कल तो सच बताएं उतने बजे कभी नहीं करा मैंने। जब कल मेरा 10:30 बज गए थे पूजा करने को 10:30 लगा लीजिए सुबह के 10:30 बहुत टाइम हो जाता है मुझे। मैं सुबह ही कर लेती हूँ वैसे पूजा लेकिन कल मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ठंड भी हो रही है तो थोड़ा आलस से अपने आप आ जा रहा है। तो फिर मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो दगड़ियों दिया बत्ती कर भाग गए। अब जो तुमको भन दिखाई ना फटाफट भनमाज दे लूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाए। दिया बत्ती कर भाग गए फटाफट भन दे लूँ। हस्बैंड ला गए देखो चाय पी में कॉफ़ी उनको मैं कॉफ़ी दे रही थी। अब ना ढेर देखो सिंह पूरा भरी रहा तो हम फटाफट भन मार दें। और भला पता चल मैं कैसे मारूँ ऐसे नहीं मारूँ मैं क्या कर रहा हूँ गर्म पानी कर रहा हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी रखूँ मैं पहले कि पलगा को कॉफ़ी करा और फिर मैं सर को डाल दूँ। जल्दी जल्दी बर्तन धो जाना। एक्चुअली दगड़ियों सर्वक तो ध्यान आवा हो मैं भी रात को कि सर्व खत्म हो मैं ले आओ ले भाई फटाफट धो लेना जल्दी जल्दी से लेकिन फिर मैं पिताजी ला जाएगा नाश्ता करना था मोर। जल्दी जल्दी कर लेना फटाफट। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए देखो कॉफ़ी रखी है नन्नू सी कप में
बर्फबारी से मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है और यही वजह की सैलानी जो है वो पहाड़ पर रुक कर रहे हैं। लेकिन पर ये ठंडी हो गई क्योंकि मैं दिया बत्ती करके आ गई हूँ, तो तब से रखा था, अभी ठंडी हो गई। जल्दी से पीके से धो ले तो। लाहौल स्पीति इलाके से एसपी ने जानकारी दी कि किस तरह से वहां हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अभी आने वाले दिनों में पूरा का पूरा ये टूरिस्ट सीजन है और ऐसे में अभी अब सर भी तो है नहीं, तो ऐसा करूँगी गर्म पानी में फटाफट दिन बाहर से ही करती हूँ। तो दोगले आप अंदर से मारेंगे टोकरी में रख ली। अब जरा सा मीठी सिवैयाँ बना लेंगे। ये वाले जो हैं ये पूरे सूजी के हैं, तो सूजी के सिवैयाँ हैं तो बहुत ही बेस्ट बनते हैं ये, और इसे तो ऐसा लगता है कि खाते रहो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरा जब तक मैंने अपने कानों के लिए नहाने के लिए पानी रखे हैं, तो जस्ट मैं कानों को भी नहला लेती हूँ फटाफट। अब आप बोलेंगे कानों कौन है, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो दकड़ी मैं फटाफट अपने कानों को नहला दी ना, कि लेकिन मैं कानों लौट गई। अब तुम कल आपको कानों तो मैं तुमको नहीं दिखा सकता मैं, कि लेकिन कानों से शर्मा जाए लाल है। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे संगे मुरली बाजे हो के श्याम के दीवानी राधा रानी नाचे छोटा सा कन्हैया मोरा आंगना में मैंने कानों इसको ले लो फिर। अरे इसको बाहर रख दो, वहां पे रख दो जहाँ पे तुलसी जी का पेड़ है, वहीं पे रखना। अभी पेड़ों में मत रखना क्योंकि अभी गर्म है ना। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे कानू ने भी नहा धो लिया है, कानू भी रेडी हो चुके हैं और मेरा काम भी सुबह का लगभग समाप्त हो ही गया है। सभी चीज़ें काम कंप्लीट हो गया है और पिताजी भी आने वाले हैं क्योंकि हस्बैंड चले गए शॉप पे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारी हलवाई की शॉप है, तो मैं आपको सिवैयाँ दिखा देती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये वाली सिवैयाँ, क्योंकि सूजी की नेचुरल है और सूजी वाली है, मैदे वाली भी नहीं है, तो हेल्दी भी है, तो अच्छी लगती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा सारा काम कंप्लीट हो ही चुका है और अब चलते हैं नीचे और पापा आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे ब्लॉग भी देखा करना कि मेरे ब्लॉग में मैं अपने ब्लॉग में अपने पहाड़, अपने मायका, अपना मैथ, आपको स्वराज सभी चीज़ दिखाना। दरअसल मैं स्वराज से वीडियो बना नहीं रहा पहाड़ों की, लेकिन जस्ट स्वराज जो थे हम पहाड़ में मैं स्वराज छू बहुत कम जह मिला और कि लगी बहुत चढ़ाई छू होती और बहुत ज़्यादा चढ़ाई छू
तो ये लीजिए जहला कम मिला तो वो तक मैं वीडियो आए बने नहीं रहा, लेकिन जस्ट मैं कभी ले जाऊँ आपको सरास पहाड़ में तो मैं वो ती वीडियो जरूर बनाऊँ और आप लोगों को जरूर दिखाऊँ। जस्ट मैं आपको मैथ चकोटिया दिखाई रहा आपको। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ मैं उत्तराखंड में छूँ, मैं चकोटिया रहनी छूँ। हाट झल्ला आप नाम सुनी रनल तो झल्ला काटचुली ऐसे करके नाम आता है कवाधार, तो मैं वोती का छूँ। तो मैं जाते रहूँ साल में एक बार मैं ज़रूर जानूँ पूर्ण मैथ, क्योंकि हर नाइन के आस रहे हैं अपूर्ण माँ बाप आपको भय बहनियों के भौजियों मिलनक। और मैं यही कहूँ कि लोग कनी कि मैथ तब तक छू जब तक इज बाजू छी, लेकिन यस के छो अगर आपो तुम्हें व्यवहार बहुत बढ़िया छो, आपको भय भौजियो प्रति ले और भय भौजियो व्यवहार ले बहुत बढ़िया छो, आपको नॉर्दू प्रति ले, तो यह रिश्ता हमेशा कायम रहो। तो यह रिश्ते की ऐसे नहीं रखो कि जब तक इस बाजू छे आप भय भौजू दिखला भल व्यवहार बनाओ, ताकि ये रिश्ता हमेशा बनी रहो। तो जस्ट मैं नाश्ता टाइम हो पापा अगना, तो मैं चलती हूँ नीचे। राधे राधे दोस्तों।